तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई की दरखास्त पर सिंगल बेंच ने समाअत की। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स देते हुए कहा, एक पूरी सियासी जमात को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया। पीपल्स पार्टी से तीर, नून से शेर और जेयूआई से किताब वापस ले ली जाए तो पीछे क्या बचेगा। फैसले के मुताबिक अदालती छुट्टियों के बाद केस डबल बेंच सुनेगा और फैसले तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है इस हाई कोर्ट ने। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से छीना गया इंतखाबी निशान वापस मिल गया। इस केस में इलेक्शन कमीशन खुद फरीक बना। इलेक्शन चैलेंज करने वाले तो पार्टी के मेंबर ही नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का हर हुक्म माना, फिर भी इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी सर्टिफिकेट जारी करे। पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें खत्म हो गई। अदालती अहकामात के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ ने रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की इस्तदा। उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की दरखास्त। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत कल अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी को सापर केस में जमानत के बावजूद रिहाई न मिली। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाकयात में मुलव्वस, उनसे तफ्तीश दरकार है। रिहाई से हालात खराब होने का खदशा है। रक्से अमन की दफात के तहत 15 रोज के लिए जेल में बंद। FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर कहते हैं कि शाह महमूद को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी, हमें उनकी रिहाई से कोई मसला नहीं। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून को सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। खेलदास कोहिस्तानी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। कहा, साजिशी टोले 2014 से शुरू हुए जो आज तक मौजूद हैं। हर सियासी जमात को यकसा मौके मिलने चाहिए। एतराफ करता हूं, नून लीग सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन से इत्तेहाद पर पेशरफ्त जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। उम्मीदवारों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने इंतखाबात को मुल्क के लिए अहम तरीन करार दिया। कहा, अमन और इस्तेहकाम से ही मुल्क में खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। पार्टी कायद की वापसी से पार्टी में जोश और जज्बा पैदा हुआ। नवाज शरीफ की आमद से मुस्लिम लीग नून और भी मजबूत हुई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से ओम चौधरी के कागजात की छानबीन मुकम्मल। NA 123 और NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। मुल्तान के हल्का 148 से सिकंदर बोसन के कागजात क्लियर। NA 149 से तारिक रशीद के कागजात दुरुस्त करार। कोयटा से हुमायूं अजीज कुर्द के कागजात मंजूर। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के कागजात मंजूर।
NA 241 से पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी वाला, NA 240 से जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और साबिक रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद के कागजात मंजूर। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और PTI के खुर्रम शेर जमा के कागजात से मुतालिक हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। FBR की दस्तावेजात न होने के बाइस सदर सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी KPS 108 से कागजात मंजूर न हुए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी KPS 105 से कागजात मंजूर। इसी हलके से इरफान उल्लाह मरवत के कागजात भी दुरुस्त करार। कराची के हलका NA 248 से हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून की 5 और पीपल्स पार्टी की एक खातून की कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों के लिए मंजूर। कौमी असम्बली के लिए मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक और हिना रबानी खर के कागजात मंजूर। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर जकिया शाहनवाज, अस्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI नजरियाती के कागजात की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। पीपल्स पार्टी की मेहताब अकबर और नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM की सबीन गौरी और राना अंसार के कागजात दुरुस्त करार। PTI की खैरुन्निसा के कागजात नामजदगी की छानबीन मुकम्मल। चहला रजा को स्क्रूटनी के लिए 29 दिसंबर की तारीख मिल गई। कोयटा में पीपल्स पार्टी की खवातीन और अक़लियती रहनुमाओं का टिकट न मिलने पर शदीद एहतजाज, धरना दे दिया। हम बल्ले के निशान और बल्ले वालों से नहीं डरते। हम उस वक्त भी नहीं डरे जब उनको मुसल्लत किया जा रहा था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात को PTI के झूठे बयानिए से खतरा। नून लीग को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। फैसलाबाद में मौरूसी सियासत उरूज पर। NA 96 से तलाल चौधरी और उनके चचा अकराम चौधरी मद्दे मुकाबिल। तलाल चौधरी के वालिद सूबाई असम्बली एहलिया मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार। NA 97 से अली गौहर बलोच और उनकी भाभी आयशा रजब उम्मीदवार। NA 98 से 2 सगे भाइयों के कागजात जमा। NA 99 से साबिक MNA मियां कासिम फारूक और उनका बेटा उम्मीदवार। NA 101 से साबिक MNA मियां अब्दुल मन्नान और उनके बेटे इरफान मन्नान इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR समेत दीगर इदारों की रिपोर्ट के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं, उन्हें क्लियर कर दिया। इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। JUI पार्लिमानी बोर्ड की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला। सीट एडजस्टमेंट की तफसीलात तय करने के लिए एक और मीटिंग पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकट से मुतालिक दस्तावेजात जमा करवा दी। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट चौधरी शुजात हुसैन जारी करेंगे। सूबाई असम्बली का टिकट सालिक हुसैन की मंजूरी से दिया जाएगा। ANP ने भी इंतखाबी निशान छिन जाने का खतरा जाहिर कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं कि ऐसा एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए किया जा रहा हो। कहा, ये इसी तरह किया जा रहा है जैसे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले हुए। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ फैसले हुए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत के बाइस ANP कायद असफंदियार वली इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नईम इब्राहिम शारजाह से वापस आए। PTI रहनुमा ने कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। गिरफ्तारी की वजूहात सामने नहीं आ सकी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किसी एक कारोबारी सेशन की सबसे बड़ी मंदी, सरमायाकारों के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर डूब गए। 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स की गैर मामूली कमी। इंडेक्स 59,171 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 37 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,19,600 रुपए में फरोख्त हुआ। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान में इजाफा। लाहौर के मुतादिद इलाकों में प्रेशर इंतहाई कम। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान सोई नॉर्दर्न कहते हैं मसला पाइपलाइंस के टेल एंड वाले इलाकों में सामने आया। ज्यादातर इलाकों में सूरत हाल बेहतर। स्मोक की सूरत हाल से निमटना चैलेंज बन गया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की वजूहात जानने के लिए आलमी माहिरीन से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर पहुंचेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। पानी के छिड़काव के बजाय सड़कों को अच्छी तरह धोने की हिदायत। गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। परवीन शाकिर को दुनिया से गुजरे 29 बरस बीत गए। शायरी की खुशबू आज भी तरोताजा। खुशबुओं की शायरा उर्दू के गुलशन में हमेशा महकती रहेंगी। और तन्हाई, जंगल और उदासी को जुबान दी जिसने, उस मुनीर नियाज़ी को अबदी नींद सोए 17 साल गुजर गए। हमेशा देर कर देता हूँ, मोहब्बत अब नहीं होगी। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, जैसे कितने ही मिसरे ज़रबुल मिसल बन चुके। उर्दू और पंजाबी शायरी एहसास शायर मुनीर नियाज़ी के कलाम के बगैर नामुकम्मल रहती।